हेलो बच्चों, क्लास 9th की क्लास में हम लोग अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स के बीच में दूसरे रेशनल नंबर्स को फाइंड करना, यानी इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। ये आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। इसके बाद बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इर्रेशनल नंबर्स, है ना। तो आज हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसको शुरू करने से पहले एक बार जो सबसे फर्स्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, सबसे जो पहली क्लास हमारी हुई थी, उसमें जो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था नंबर सिस्टम का, उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको फिर से याद आ जाए। बच्चों, हमने आपको बताया था कि आपके पास अगर ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन आप सभी जानते हैं, एक लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिसको हम इक्वली डिवाइड कर लेते हैं बहुत सारे पार्ट्स में जितने हमें ज़रूरत होती है। सेंटर पे 0 लिख देते हैं, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और ये जो लाइन होती है बोथ साइड में एक्सटेंडेड होती है अप टू इनफाइनाइट, यानी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो आपको हमने सबसे पहली क्लास में बताया था कि अगर आप नंबर लाइन पर सपोज खड़े हैं और नंबर लाइन पर खड़े होकर के आप इधर राइट साइड में आप देखोगे तो आपको ये सारे 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और आपने क्या किया था, आपको याद होगा कि आपने इन सभी नंबर्स को उठा करके अपने बैग में रख लिया था, है ना। तो जब आपने काउंटिंग नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनको उठा करके अपने बैग में रख लिया था, तो आपके बैग में जो एक ग्रुप बन गया था नंबर्स का, उसको हमने बताया था नेचुरल नंबर्स, यानी जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, इन्हें हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि अब आप थोड़ा सा पीछे देखिए तो आपके पास एक 0 भी था और आपने 0 को उठा करके भी अपने बैग में रख लिया था। और फिर जो आपका नया नंबर्स का ग्रुप बन गया था वो हो गया था होल नंबर्स, यानी होल नंबर्स को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। फिर हमने आपसे कहा था कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और पीछे देखिए तो आपको कुछ नेगेटिव नंबर्स भी दिखेंगे और उनको भी उठा करके आप अपने बैग में रख लीजिए। तो अब आपके पास बैग में 3 तरह के नंबर हो गए हैं। एक आपने जो इधर पॉजिटिव नंबर्स उठाए थे, एक 0 आपने उठा लिया, और आपने इधर जो लेफ्ट साइड में जो ये नेगेटिव नंबर्स हैं इनको भी आपने उठाकर अपने बैग में रख लिया। अब आपके बैग में 3 तरीके के नंबर हैं और नंबर्स के इस ग्रुप को कहते हैं इंटीजर्स। ये आपके इंटीजर्स हैं, यानी 0 आपका सेंटर पे है, 0 के राइट साइड में जो ये नंबर्स हैं ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये दोनों ही तरफ अप टू इनफाइनाइट होते हैं, यानी इंटीजर्स भी अनलिमिटेड होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स भी इनफाइनाइट हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी अप टू इनफाइनाइट हैं। तो ये आपने इतना किया था और फिर हमने कहा था थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए और फिर देखिए क्या नंबर लाइन के सारे नंबर्स आपने पिक कर लिए। तो आपने कहा था नहीं, अभी कुछ नंबर्स बचे हुए हैं। कौन से नंबर्स बचे थे? जैसे आपका ये 1/2 बचा रह गया था, 3/4 बचा रह गया था, या -1/2 बचा रह गया था, या -7/2 बचा रह गया था, या 1/4 या 3/4 या 5/2 एंड सो ऑन। मतलब इस तरीके के कुछ नंबर्स आपके बचे हुए थे। तो मैंने कहा था कि आप इनको भी उठा करके अपने बैग में रख लीजिए, है ना। तो जब आपने इनको भी उठा करके अपने बैग में रख लिया तो ये जो आपके नंबर्स आपके इस तरीके के हैं, इन्हें आपने कहा था कि ये रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है और P एंड Q आर द इंटीजर्स। तो आपके पास नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, और आपके पास इंटीजर्स भी हो गए, और आपने रेशनल नंबर्स भी कलेक्ट कर लिए। ये आप पहले कर चुके थे। अब आज हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों कि आपने नंबर लाइन से इतने सारे नंबर्स कलेक्ट कर लिए, नेचुरल नंबर्स भी ले लिया आपने, होल नंबर्स भी ले लिए, इंटीजर्स भी ले लिए और रेशनल नंबर्स भी ले लिए। अब अगर आप नंबर लाइंस पर देखोगे तो क्या आपने सारे नंबर्स कलेक्ट कर लिए हैं? नहीं।
अभी भी आपने सारे नंबर्स कलेक्ट नहीं किए हैं और अभी भी कुछ नंबर्स बचे रह गए हैं। यानी जो नंबर्स आपने कलेक्ट किए हैं उन नंबर्स के बीच में अभी भी कुछ गैप्स बाकी हैं और उन गैप्स में कुछ और नंबर्स भी हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के नंबर्स अभी आपने पिक नहीं किए हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, वही नंबर्स कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। यानी जो आपकी डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर की वो ये है, ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यानी जिन नंबर्स को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, where P and Q are the integers and Q is not equal to 0 and P and Q are the co-primes। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, फाइनली उनको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था पाइथागोरियंस ने। पाइथागोरियंस का मतलब होता है कि फॉलोवर्स ऑफ पाइथागोरस, यानी जो लोग मैथमेटिशियन पाइथागोरस को फॉलो करते हैं उन्हें कहा जाता है पाइथागोरियंस। और पाइथागोरियंस ने सबसे पहले इर्रेशनल नंबर्स को डिस्कवर किया था। ठीक है बच्चों, तो इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक √2, ये आपने पढ़ा है, √3, √7, -√6 या 2 + √3 या 2 - √3 एंड पाई आल्सो। पाई जो है बच्चों वो भी एक इर्रेशनल नंबर है। इसके बारे में डिटेल में आपको और फिर बाद में कभी बताएंगे। लेकिन बच्चे गलती ये करते हैं कि वो पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 ड्यूरिंग सॉल्विंग द सम क्वेश्चंस ऑफ मेंसुरेशन। तो उन्हें लगता है कि पाई की वैल्यू 22/7 है तो ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन एक्चुअली पाई जो है वो 22/7 वो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है। 22/7 की जो वैल्यू है वो पाई की वैल्यू के काफ़ी क्लोज है ना। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.1416 एंड सो ऑन अप टू 56 प्लेसेज ऑफ डेसिमल तक फाइंड की जा चुकी है और ये अभी भी डिविजिबल है। आगे भी ये इसका डिवीजन खत्म नहीं हुआ है, ये डेसिमल एंड नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से ये पाई हमारा इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर है। और डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे जब आपको हम ये बताएंगे कि ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी है इर्रेशनल नंबर्स की उसमें ये पढ़ा कि जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन आखिर वो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशंस की बात करेंगे। बच्चों आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में और ज़्यादा बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक आप रेगुलर मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।